स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं स्ट्राइकिंग ऑफ फॉर्म्स और रिमूवल ऑफ फॉर्म्स। तो जो हमारा फॉर्म वर्क होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं एज अ टेम्प्रेरी यूज़ करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा कंक्रीट होता है तो उसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं ताकि वो जो हमारा कंक्रीट होता है वो अपनी रिक्वायर्ड शेप ले सके। और उसको कब तक फॉर्म को हम लोग कब तक यूज़ करते हैं, तब तक कि जब तक कंक्रीट जो हमारा अच्छी तरह से हार्डन्स ना हो जाए एंड बिकम सेल्फ सपोर्टिंग हो जाए। ठीक है, तो तब तक हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फॉर्म वर्क जो होता है उसको रिमूव यूज़ करते हैं। और उसको दूसरा जैसे हम लोग अगर ऐसे सिंपल भाषा में बोलें तो शटरिंग वगैरह बोलते हैं, तो उसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो आज हम लोग उसको पूरा डिस्कस करेंगे कि हम लोग शटरिंग को कब रिमूव करते हैं या फॉर्म वर्क को कब रिमूव करते हैं। तो हर एक चीज़ के लिए करेंगे, जैसे कि कॉलम बीम्स और वॉल्स वगैरह में कब करते हैं, स्लैब्स वगैरह में कब करते हैं, तो उसको आज अच्छे से हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो करते हैं आज की वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले अगर मैं फॉर्म वर्क की आपको ऐसे डेफिनेशन दूँ टेक्निकल, तो फॉर्म वर्क क्या होता है हमारा, द टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है इरेक्टेड टू सपोर्ट द कंक्रीट इन इट्स रिक्वायर्ड शेप टिल इट हार्डन्स एंड बिकम सेल्फ सपोर्टिंग इज नोन एज फॉर्म वर्क। और आप उसको क्या बोल सकते हो, शटरिंग वगैरह बोल सकते हो या सेंटरिंग भी आप इसको बोल सकते हो। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया ना, टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, सपोर्ट करता है कंक्रीट को तब तक कि जब तक कंक्रीट अपनी रिक्वायर्ड शेप में ना आ जाए और हार्डन्स नहीं हो जाती और सेल्फ सपोर्टिंग नहीं हो जाती तब तक। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हम लोग आज अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले कि कौन सी चीज़ के लिए कितना मतलब कि हमारा मिनिमम पीरियड होता है स्ट्राइकिंग करने का फॉर्म वर्क को, उससे पहले कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है जो हमें पता होनी चाहिए इसके रिलेटेड, तो उनको डिस्कस करते हैं। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन है जो मैं स्ट्राइकिंग पीरियड बनाया हुआ है कि कौन सा टाइम मतलब चीज़ कब रिमूव करनी है। तो ये सब चीज़ें जो हमने IS 456 2000 से ली हुई हैं। तो अकॉर्डिंग टू IS 456 2000 अगर हम लोग देखें तो जो हमारा फॉर्म्स है उसको कब रिमूव करना होता है अपने को, जब जो कंक्रीट होती है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है ना वो कम से कम ट्वाइस होनी चाहिए, जिस स्ट्रेस के लिए कंक्रीट में बी सब्जेक्टेड एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क। समझ लो किसी का मतलब कि हम लोग कोई फॉर्म वर्क रिमूव करना चाहते हैं कंक्रीट से, तो उसको हमें तभी करना है जब तक मतलब समझ लो किसी चीज़ के लिए जो कंक्रीट लगाई गई है तो उसमें जो स्ट्रेस है मतलब उस चीज़ का स्ट्रेस है तो कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है उसके मतलब ट्वाइस हो चुकी हो, तब हम लोगों को फॉर्म वर्क को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि जब हम लोगों को अगर वही फॉर्म वर्क किसी मतलब दूसरी लोकेशन में यूज़ करना हो तो उसको यूज़ करने से पहले अपने को जो फॉर्म मतलब जो अपने फॉर्म्स होते हैं उसको क्या करना है, अच्छे तरीके से क्लीन करना है, उसको रीएल्ड कर सकते हैं ताकि वो जो हमारा मतलब कि इरेक्शन वगैरह हो गया होता है तो अच्छे से स्टैक्ड फॉर इरेक्शन कर सकें। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है कि दूसरी जगह यूज़ करने से पहले उसको अच्छे तरीके से हम लोगों को सॉफ्ट करना है ताकि उसके ऊपर जो कंक्रीटिंग वगैरह लगा हो वो अच्छे से निकल जाए। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें अब कि हमारा जो स्ट्राइकिंग पीरियड है, तो अगर जो हमारा टेम्परेचर जो होता है जो मतलब 15 डिग्री सेल्सियस हो, उसे नीचे ना हो और OPC से सीमेंट हम लोग यूज़ कर रहे हो, तो जो हमारा तो जो फॉर्म वर्क होता है उसके रिमूवल करने का जो पीरियड्स है तो उसको अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, जब हम लोग ऑर्डिनरी पोलैंड सीमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, और जो हमारा टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे ना हो, तो जो हमारा फॉर्म वर्क है उसको कब कब रिमूव करना चाहिए, उसका मिनिमम पीरियड क्या है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बना रखा है, आप सबको दिख रहा है, जिसमें एक तरफ लिखा हुआ टाइप ऑफ फॉर्म वर्क किस किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो आप सामने देख रहे हो वहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि मिनिमम पीरियड ऑफ रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क, कि मिनिमम टाइम कितना लेना है रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क के लिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें वर्टिकल फेसेस की, जैसे बॉल्स हो गए, हमारे कॉलम्स हो गया और ऑल अदर स्ट्रक्चरल मेंबर्स जो मतलब इन द शेप इन द वर्टिकल शेप होते हैं, तो उसके लिए ये रिमूवल पीरियड होता है मतलब फॉर्म वर्क के लिए वो होता है 16 to 24 आवर्स अकॉर्डिंग टू IS 456 2000। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग कोई अच्छी बुक्स वगैरह जो हमारी जैसे HJ शाह वगैरह है तो उनको भी रिफ़र वगैरह करते हो, तो उन बुक्स के अकॉर्डिंग देखें तो वो मानते हैं कि 24 से हमें 24 to 28 हॉर्स तक इसको रखना चाहिए। बेसिकली जो ये चीज़ होता है ना, जैसे कि वॉल्स कॉलम्स और वर्टिकल फेसेस के लिए जो होता है ना, वो जो हमारा इंचार्ज इंजीनियर होता है वही डिसाइड करता है। ठीक है, इट वेरीज फ्रॉम साइड टू साइड। ठीक है, लेकिन अगर आप IS कोड के अकॉर्डिंग देखें तो 16 to 24 हॉर्स जो है मिनिमम है, लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर HJ शाह वगैरह या और मतलब कुछ बुक्स हमारी जो है स्टैंडर्ड बुक्स हैं तो उनको अगर हम लोग रिफ़र करते हैं तो उनके अकॉर्डिंग मतलब 24 to 48 हॉर्स तक हमें रखना चाहिए इसको। ठीक है, तो मतलब ये मैं दोनों आपको बता रहा हूँ, अगर आपको किसी एग्जाम्स वगैरह के रिलेटेड पूछा जाता है तो आप IS कोड को ही रिफ़र करोगे। IS 456 2000 जैसे बोलता है 16 to 24 हॉर्स, लेकिन आप अगर अपने घरों वगैरह में काम कर रहे हैं या कंस्ट्रक्शन साइट में हैं तो आपको मिनिमम 24 to 48 हॉर्स तक इनका रखना है। ठीक है, तो फॉर्म वर्क को रिमूव नहीं करना है, 28 हॉर्स के बाद ही रिमूव करना है, किसमें जो वर्टिकल फेसेस होते हैं जैसे हमारे कॉलम्स हो गए, वॉल्स हो गए, बीम्स हो गए। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं स्लैब्स की। ठीक है, तो स्लैब्स में हमें जो रिमूव करते हैं सॉफिट्स रिमूव करते हैं फॉर्म वर्क जो स्लैब में होता है,
तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सॉफ्टविट्स होते हैं ये क्या होते हैं। तो ये होता है लोअर पार्ट होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ का। जैसे स्लैब है तो स्लैब का लोअर पार्ट जो अंदर की तरफ होगा, ठीक है, तो उसको सॉफ्टविट बोलते हैं, ठीक है। अगर बीम का होगा तो बीम का लोअर पार्ट होता है जो अंदर की तरफ होता है, तो वो सॉफ्टविट होता है, ठीक है। तो अगर इसकी बात स्लैब के केस में बात करूँ तो इसको जो रिमूव करते हैं हम, जो अंदर का पार्ट होता है नीचे, जो हम आप घरों के अंदर से देखोगे तो ये नीचे हमारा लगा होता है ना ऐसे, मतलब कि लगाए होते हैं हमने कुछ, मतलब वुडन के पार्ट लगाए होते हैं, लकड़ी की ऐसी चीज़ लगाई होती हैं, चीज़ें लगाई होती हैं ऐसी। तो उनको अगर हम लोग मतलब कि सिंपल भाषा में यहाँ पे अगर हम लोग अपने लिए रीजनल लैंग्वेज की बात करें तो ऐसे पट्टे से बोलते हैं। तो वो जो लगाए होते हैं उसको रिमूव करने का जो टाइम होता है वो होता है 3 डेज़, ठीक है। लेकिन उनको रिमूव करते जैसे ही हम लोग ना उनको रिमूव करेंगे ना, तो उसके नीचे जो हमारे लकड़ी के वुडन के प्लैंक्स वगैरह लगाए होते हैं उसको रिमूव करेंगे। तो उसको रिमूव करने हम तुरंत ही उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग प्रॉप्स को फिक्स कर देते हैं, ठीक है, उसके नीचे फिक्स कर देते हैं, ठीक है। अब प्रॉप्स क्या होते हैं, प्रॉप्स होते हैं बेसिकली स्पोर्ट्स होती हैं, ठीक है। तो स्पोर्ट्स को हम लोग फिक्स कर देते हैं नीचे उसके जो प्लैंक्स को निकालने के बाद, ठीक है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और जो स्लैब्स के केस में जब हम लोग जो निकालते हैं लोअर पार्ट सॉफ्टविट्स निकालते हैं जो लोअर पार्ट में होते हैं प्लैंक्स होते हैं, तो उसका टाइम कितना होता है, मिनिमम 3 डेज़ होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है। और अगर हम बीम सॉफिट्स की बात करें तो जो बीम्स के नीचे लगे होते हैं, ठीक है, तो बीम्स के नीचे जो प्रॉप्स होते हैं लेफ्ट हैंडर होते हैं, तो मतलब उसके नीचे बाद में क्या करना होता है, प्रॉप्स को फिट कर देना होता है। और बीम सॉफिट्स के केस में बात करें तो कितना होता है, 7 डेज़ होता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में जो हम लोग प्रॉप्स फिट करते हैं, ठीक है, जो प्रॉप्स हमारी स्पोर्ट्स होती हैं जो कि हम लोग डालते हैं, तो अगर उनकी बात करें तो अगर हम प्रॉप्स की बात करें स्लैब में, ठीक है, स्लैब के लिए बात करें तो जिस स्लैब की स्पैनिंग अप टू जो स्लैब, ठीक है, जो स्लैब होगी 4.5 मीटर तक स्लैब होगी ना, तो उस केस में बात करें तो कितना, 7 डेज़, ठीक है। और अगर हम बात करें यो मतलब स्लैब की स्पैनिंग जो है, अगर वो ग्रेटर देन है 4.5 मीटर, ठीक है, उसका स्पान जो है, तो उसके लिए कितने डेज़ के लिए मिनिमम जो हमारा पीरियड होगा रिमूवल ऑफ फॉर्म का कितना होगा, 14 डेज़ का होगा, ठीक है। तो स्लैब्स के केस में जो हम लोग जो मतलब कि सॉफ्ट स्लैब्स होती है जो, ठीक है, नीचे का होता है पोर्शन जो होता है उसको रिमूव करने का पीरियड कितना होता है, वो होता है 3 डेज़। तो उसके बाद क्या कर देते हैं हम लोग, प्रॉप्स नीचे फिट कर देते हैं, ठीक है। और प्रॉप्स जब रिमूव करने का टाइम क्या होता है, अगर ये मतलब स्पान जिसका ग्रेटर देन होता है, ग्रेटर देन 4.5 मीटर, तो उसके लिए 14 डेज़। और अगर लेस देन है 4.5 मीटर या अप टू 4.5 मीटर है तो कितना होता है, 7 डेज़ होता है। तो इसका ध्यान रखना आपको। और अगर हम वो बीम्स की बात करें या आर्चेस की बात करें तो प्रॉप्स जो उसके नीचे जो सपोर्ट्स हमने लगाई होती हैं उसकी जिसकी बीम की स्पान जो है अप टू 6 मीटर है, ठीक है, या 6 मीटर है, तो उसके लिए कितना होता है, 14 डेज़ होता है। और जिस बीम का स्पान जो है ग्रेटर देन 6 मीटर होगा, ठीक है, तो उसके लिए कितना होता है, 21 डेज़ होता है। और अगर बीम्स के हम सॉफिट्स की बात करें तो बीम के सॉफिट्स के लिए कितना होता है, 7 डेज़ होता है, ठीक है। तो सॉफिट्स मैंने आपको बताया कि लोअर पार्ट ऑफ द बीम होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सॉफिट्स मतलब जो मतलब बेसिकली जो होता है नीचे आप जो प्लैंक्स वगैरह लगाए होते हैं उसके निकालने की बात हो रही है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रॉप्स को फिट कर देते हैं। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और तो ये सब चीज़ें ये थी फॉर्म वर्क के रिलेटेड थी कि जो हम लोग फॉर्म वर्क लगाते हैं तो उसको कब रिमूव करना है, ये मिनिमम पीरियड कितना होता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हमें IS 456-2000 से मिलती है, क्लॉज नंबर आप देखना चाहो तो 11.3 पे ये लिखा हुआ IS 456-2000 पे, पेज नंबर 25 पे, ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। और अगर हम लोग बात करें और सीमेंट होते हैं फॉर अदर सीमेंट के लिए या लोअर टेम्परेचर के लिए, तो ये स्ट्रिपिंग टाइम जो होता है तो ये क्या होता है, सूटेबली मॉडिफाइड होता है, ठीक है। आप वो ही नहीं ले सकते। अगर समझ लो आप वो क्विक सेटिंग सीमेंट यूज़ कर रहे हो या रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज़ कर रहे हो या मतलब कि 10 डिग्री टेम्परेचर पे कर रहे हो वगैरह, तो ये जो टाइम है मिनिमम पीरियड है ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ये मॉडिफाई होता है, ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में जो हम लोग प्रॉप्स फिट करते हैं, नंबर ऑफ प्रॉप्स कितनी लगानी है, उसके साइजेस कितने हैं, तो जो हम लोग फिट करते हैं प्रॉप्स करते हैं तो वो मतलब कि केपेबल होनी चाहिए कि जो हमारा मतलब कि डेड लोड है स्ट्रक्चर का उसको फुली सस्टेन कर सकें, उसको ले सकें, ठीक है। तो उसका भी हमें ध्यान रखना होता है। जो हमें अच्छी सी प्रॉप्स जो होती हैं उन्हीं को वहाँ पे चूज़ करना होता है। ऐसा नहीं है कि वो प्रॉप्स हमने फिट करी हैं, थोड़ी देर बाद पता चले कि प्रॉप्स ही टूट गई, तो उससे क्या होगा, स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स हो सकता है। क्योंकि अभी तक मतलब कि कोलैप्स नहीं होगा लेकिन उसमें क्या है कि थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन आ सकती है। तो इसलिए हम लोगों को उसका पूरा ध्यान रखना होता है कि जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं उसके बाद जो प्रॉप्स यूज़ करने वाले हैं तो उन इनफ स्ट्रेंथ हो उनकी कि वो रिस्टेन कर सकें जो हमारा डेड लोड है उसको, ठीक है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जो हम लोग फॉर्म वर्क यूज़ करते हैं तो उसको का रिमूवल करने का टाइम पीरियड्स क्या होते हैं डिफरेंट डिफरेंट केसेस में, जैसे कॉलम्स बीम्स की बात करी जाए, सॉफिट स्लैब्स की बात करी जाए, उसके बाद में अपना सॉफिट्स फॉर्म वर्क टू बीम्स की बात करी जाए, या प्रॉप्स जो हम लोग स्लैब्स में लगाते हैं उसको जब रिमूव किया जाता है, या बीम्स और आर्चेस में प्रॉप्स जो होते हैं, तो उन सबको हम लोगों ने डिस्कस करा। तो
तो ये आपको डायरेक्टली जो एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे एसएससी जेईई के एग्ज़ाम्स रहते हैं, उसके बाद में जो स्टेट्स के सिविल इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम रहते हैं, मतलब कोई भी सिविल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम्स वगैरह रहता है तो आपको डायरेक्टली एग्ज़ाम से में पूछे जाते हैं। तो एक बार इस चीज़ों को आप अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए इनसे, क्योंकि ये मतलब सिंपल सी चीज़ें आप एक बार गो थ्रू करेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। तो इन चीज़ों का भी आपको पूरा ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ एग्ज़ाम्स में आपसे छूटे ना, क्योंकि डायरेक्टली पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम्स में कि जो हम लोग प्रॉप्स टू बीम्स एंड आर्चेस दिए गए थे जिनकी स्पैनिंग जो है ग्रेटर देन 6 मीटर होती है, तो उसका मिनिमम पीरियड कितना होता है रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क का, तो आपको पता होना चाहिए कि 21 डेज़ होता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मैं न्यू वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हमारी जो रेगुलर वीडियोस हैं वो टाइम टू टाइम अपलोड होती रहेंगी, तो आप उन वीडियोस को भी देखिएगा, ताकि आपके जो बाकी के डाउट्स वगैरह या कोई एग्जाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो आपको उससे भी उन वीडियो से भी फ़ायदा मिलेगा। तो मेरी आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।